देखो इससे पहले हम की देख लिए रहे यहाँ पे, क्या देखे, पहला हम गांधी जी का पहला आंदोलन कौन था? चंपारण आंदोलन। कौन सा आंदोलन? चंपारण आंदोलन। दूसरा आंदोलन कौन था? खेरा आंदोलन। खेरा आंदोलन, सुना। फिर तीसरा आंदोलन अहमदाबाद मिल आंदोलन, ये 1918। इसके बाद कौन सा आंदोलन होता है? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन। देखो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919। समझो अहमदाबाद, ये तीनों तो पढ़ लिए थे, ये तीनों पढ़ लिए थे। ये तीनों में से ये हमारा कौन सा आंदोलन था? किसान आंदोलन था एक तरह से, मैंने किसान के हेल्प कर लगे ना। और ये किसके लिए था? मजदूर के लिए आंदोलन कर लगे। लेकिन अगला खिलाफत आंदोलन होए से और अहमदाबाद मिल आंदोलन होए के बीच में दो तीन कुछ प्रमुख घटनाएं भय गए। की भय गए? प्रमुख घटनाएं भय गए। समझ गया? इसी घटना में अंग्रेज की करे एक रूल लावे, एगो अंग्रेज की लाता है रूल। रूल का नाम की रहे? रोलेक्ट एक्ट। माने इसको काला कानून भी बोले। कौन सा कानून बोले छे? काला कानून। समझ गया? ये कब आइले? 1919 में। समझ गया? इसी में रोलेक्ट एक्ट के तहत इसी में बहुत बड़ा कांड भय गए। इसका नाम क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। बाग हत्याकांड, ये कांड भय गया। डेट याद रखे हुआ, कितना डेट था? 13 अप्रैल 1919। ये तो आया था कितने मार्च के आया था? 8 मार्च। ये लेकिन ये इसके बाद आया था अप्रैल में। ये इसका डेट तो याद है, मोस्ट इंपोर्टेंट है 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 हुआ था। ये खिलाफत आंदोलन इस आंदोलन के बीच में हुआ था। प्रमुख घटना। तो पहले हम रोलेक्ट एक्ट के कानून के बारे में पढ़ेंगे, फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। 18 मार्च, समझिए 18 मार्च 1919। अब पहला रोलेक्ट एक्ट कानून, ये 1919 में आया था। इसका डेट पूछता है ये 13 मार्च, इसका नहीं पूछता है। समझ गया? उसका 1919 याद रखेगा, काम चल जाएगा। लेकिन इसका याद रखेगा 13 अप्रैल 1919। ये इंपॉर्टेंट डेट है, समझो। रोलेक्ट एक्ट का क्या था? भारत के क्रांतिकारी, अब देखिए उसमें क्रांतिकारी उभर रहा था। क्या है कि देखो प्रथम विश्व युद्ध खत्म होले, तब प्रथम विश्व युद्ध खत्म होले तो लोग समझे लगले कि अभी कमजोर है, अभी की है? कमजोर है। हम अगर इस पे हम धावा बोले छिए, धावा बोले छिए, तब ये हो सकता है देश हमारा छोड़ के चल जाए। लेकिन अब वो अंग्रेज वो सोचा, अब तू सोचेगा, तू नहीं सोचेगा ना, वो सोचा हम तना और महारत हासिल है। कहा कि अगर अभी हम उस पर टाइट नहीं किए तब क्या होगा? आंदोलनकारी होगा, वो ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, हम पे ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। इसी के लिए एक कानून आने लगे। उस कानून को क्या बोले चाहिए? रोलेक्ट एक्ट, काला कानून। काला कानून 1919 में याद रखेगा। इसी एक्ट के तहत ये कांड हो गया, जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। समझो है क्या रोलेक्ट एक्ट? लिखा हुआ है इसमें पॉइंट बना के। पहला कौन सा? रोलेक्ट एक्ट। एक्ट का हिंदी की हो कानून, या तो काला कानून बोलते हैं। समझो अब लिखा है भारत के क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए सिडनी रोलेट, देखो ये नाम, इसी के नाम पर रोलेट आदमी का नाम था, सिडनी रोलेट। समझ गया? रोलेट, सिडनी रोलेट ने एक्ट लाया जिसको कहा गया रोलेक्ट एक्ट। ये आदमी रहे, एक नियम कानून आन लगे, उसी नियम कानून का नाम इसी के नाम पे नाम रखे रोलेक्ट एक्ट। समझो सिडनी रोलेट नामक आदमी ने, मतलब एक अंग्रेज आदमी रहे जे कानून आन लगे, वो कानून का नाम की रखा गया? रोलेक्ट एक्ट। समझो इस एक्ट के तहत शक के आधार पर, सिर्फ शक होता है, समझ? शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकते, चाहे छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो। झुंड में घूम रहे, जैसे धीरे धीरे अपन पार्टनर बुल का साथ घूमेगा, एक पकड़ के ले जीते। अभी भने क्रांतिकारी न हो,
लेकिन घटेगा ना, बस घटेगा। यही चीज बिना शक होल है डायरेक्ट गिरफ्तार कर लेगा। कोई कुछ बोल इस एक्ट के तहत शक के आधार पर, किसके आधार पे, शक के आधार पे तुरा गिरफ्तार की कर लेगा, कर ले जाएगा। कह रहा है 6 अप्रैल 1919 में देशव्यापी रूप से हड़ताल आयोजित की गई। अब डिसाइड कर लगे पूरा भारत में कि हम हड़ताल करेंगे 6 अप्रैल 1919 को, लेकिन 8 अप्रैल में गांधी जी पंजाब से मुंबई आ गए। उस समय गांधी जी पंजाब जहां यहाँ कांड होले ना जे ऑलरेडी ओकरा से पहले कहाँ आ गए, मुंबई आ गए। जब इनका अला के बाद वो कांड वहां पर हो गया समय के साथ, क्योंकि उस समय ना लोग अंग्रेजवा सोचे रहे कि उस समय रोलेक्ट एक्ट जिसमें आ गए, उस समय जो रहे आंदोलन का प्रमुख केंद्र है पंजाब, आंदोलन का प्रमुख केंद्र की रहे पंजाब। मान ला कर कि ऐसे बंगाल रहे हर समय, लेकिन इस समय मानल गए कि कौन सा केंद्र है, क्यों गांधी जी ओजे रहलखिन, यह गांधी जी के झट सोजा की करलखिन, हटाई दिल के अंग्रेजवा, हटाए कहां भेज दिया, मुंबई में भेज दिया। पंजाब से कहां भेज दिया, मुंबई। कहा अगर ये इंसान जा रह गया तो बहुते बड़ा हड़ताल कर सकता है। क्यों, क्योंकि एक लीडर बुआ गिदर को भी शेर बन में की रखता है, पावर रखता है। और याद रखे 100 शेर का लीडर अगर ये गिदर रहा तो 100 शेर को गिदर की तरह काम करवाएगा। तो लीडर बहुत बड़ा मायने रखता है, समझ गया। वही चीज अब अगला देखो, वही इस एक्ट के तहत 10 अप्रैल को, क्या ये 8 अप्रैल था गांधी जी के, 10 अप्रैल को की किया, 10 अप्रैल वह 1919 को पंजाब में दुग नेता, क्या नेता, दुग नेता को गिरफ्तार कर ले। नाम याद है, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू दुग राजनेता, समझ, ये दो का नाम याद रखेगा, समझ। गिरफ्तार कर ले के, और इस एक्ट के तहत, इसमें लिखा हुआ नहीं है, हाँ लिखा हुआ, सो भूल गए। इस एक्ट के तहत अगर तोरा शक होलो, बिना वकील भी नहीं, अपील भी तू नहीं कर सकले, क्योंकि अपील करेगा तभी ना वकील आएगा ना, अपील। और कुछ चीज सुनल नहीं जाएगा बिना दलील के, तोरा की कर दल को, दलील भी नहीं, समझो। तोरा शक के आधार पर गिरफ्तार कर लो। अब मान लो यहां पर अभी तोरा गिरफ्तार करेगा, 24 घंटा के अंदर तोरा मजिस्ट्रेट सामने ले जाएगा, अदालत दिया जाएगा कि नहीं, उसका रूल। लेकिन इसमें इस आधार पे अगर शक करल जाए तोरा कोई वकील, जैसे तू कुछ भी क्राइम करबे तो अपन वकील रख सकता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, रख सकता है वो इजी पूर्वक। इम अपील भी नहीं कर सकले जज के सामने, मेन जज तो वही एकरा के लिए अलगे से रहता हो, सजा दे खातिर एकरा अलगे जज बनाए लगे। इसे देखो लिखेगा कैसे, रोलेक्ट एक्ट क्वेश्चन पूछेगा, रोलेक्ट एक्ट कानून क्या था इसका विवरण दे, लिखेगा। इस एक्ट को सिडनी रोलेक्ट नामक एक व्यक्ति ने लाया, इसलिए इसे रोलेक्ट एक्ट कानून कहते हैं। इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, और गिरफ्तार करने के बाद बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के ही उसे सजा सुनाई दिल जाए, सजा की करल जाए, सुनाई दे। इसलिए इसे कौन सा कानून बोले जा रहे, काला कानून। सोचिए पहले शक का आधार, 2 घूम रहा है, चल जेल चल, जेल में जाएगा, इन्हें अदालत तोरा पहुंचाएगा, हैं तोरा मजिस्ट्रेट सामने, अदालत के सामने कोई कटकोट कचहरी से मतलब नहीं, डायरेक्ट तोरा सजा, उसके लिए अदालत अलग है, वो कोई नहीं है शक, तू पिछला क्राइम में रहे, चल। और बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील कोई तोर सुनवाई नहीं सुन सका। तो कुछ चिकरैत रहे, भोकरैत रहे, हम नहीं छिए, हम अच्छा इंसान छिए, हम कुछ करे छिए, कुछ नहीं सुने रहे, इसलिए इसको सजा सुनाई दे रहे, इसलिए इस कानून को की बोले छे, काला। क्वेश्चन पूछेगा रोलेक्ट एक्ट कानून को काला कानून क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था, और उसको बिना किसी वकील, बिना किसी दलील और बिना अपील के उसे सजा सुना दिया जाता था, इसलिए इसको की कहे चाहिए, काला कानून कहे, समझ गया। अब सोचिए ना है, और बाद अगर इसको लिखा पड़ेगा तो इसको छोड़ भी सकता है, इसको लिख उसमें लिख भी सकता है, लाइन बढ़ को लिख रहे। इस समय आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ रहे, पंजाब, और पंजाब में गांधी जी रहे, लेकिन 8 अप्रैल को गांधी जी को कहां भेज दिल गए, मुंबई भेज दिया। और वहीं पंजाब के दुग नेता 10 अप्रैल को, देखिए 19 हो लगे 13 अप्रैल, 3 दिन बाद, डॉक्टर सत्यपाल, इन नाम याद रखे, और सैफुद्दीन किचलू को की कर दिल गए, गिरफ्तार। ये शक के आधार पर रोलेक्ट एक्ट के तहत की किया, दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दो याद रखे,
सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल, सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, दो राजनेता रहे, दो राजनेता, दोनों को गिरफ्तार कर लिया इसी के लिए, इसी के लिए इस एक्ट को अब हो गया, इसी के लिए यही दो आदमी के लिए वहां के लोग की कर लगे, एक जालियावाला बाग रहे, बाग माने की बगीचा रहे इस टाइप का, इसका एकदम लंबा लंबा इसका की रहे दीवार है, आदमी कूदने और एक गेट रहे, एक की रहे यहाँ पे गेट, एक क्या गेट रहे, इसी से आदमी एंट्री जा सकले। यहाँ पर एक मंच रहो, इसी के लिए बैठक बुलाए गए बहुत सारा आदमियों का, इसी बहुत सारा की करके आदमियों का बैठ के शांति, क्योंकि ना इस एक्ट के तहत कही दल के रहा पहले ये कि तू कभी भी सभा नहीं बना सकता, कहीं भी ग्रुप में घूम नहीं सकता, अगर देखल गली तू गली तो सजा मिल जाएगा, समझिए यही चीज है। यही इसी आदमी के लिए डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के लिए वहां सभा बुला रहे, काहे ऐसा कर रहा है, चलो अब हम कुछ करेंगे, वो शांति सभा है, कोई जरूरी नहीं। 13 अप्रैल को इनकी गिरफ्तारी के विरुद्ध, एक गिरफ्तारी के विरुद्ध अमृतसर, ये जो जगह थी कहाँ से, पंजाब के अमृतसर में, अमृतसर क्वेश्चन पूछेगा, अमृतसर के जालियावाला बाग, जालियावाला बाग, बाग यानी जाने छे बगीचा जहाँ लोग आके बैठता उठता है, समझ गया, जालियावाला बाग में सार्वजनिक, सार्वजनिक माने सभी लोग के एगो सभा बुले के, सभा दंगा फसाद वाला नहीं रहे, बल्कि एक तरह से हड़ताल करे वाला रहे, नॉर्मल सा विद्रोह करेगा, कोई मारपीट कोई जरूरी नहीं। तो यहाँ पर इसी में ससुरा एगो आदमी रहो, पता नहीं है बुआ, तुम्हारा घर को कोई बर्बाद करेगा तुम्हारा घर का ही आदमी होगा, एक होता है ना उन्हें कर रहा है, देखो मुझे कर ले चुगलखोरी करे वाला, उसी में एगो आदमी था, उसे परमहंस की नाम रहो, इसमें लिखा नहीं, वो तो इंपॉर्टेंट हो नहीं छो, समझे, कह रहा जनरल ओ डायर ने, यही जब सार्वजनिक बोले के तो जनरल ओ डायर याद है, जनरल ओ डायर वहीं का ओ डायर याद है, इनाम याद है, जनरल ओ डायर ने बिना किसी चेतावनी के वहां का आदमी की गया एकदम चल गया अंदर, यहाँ पर पुलिस वाला खड़ा कर दिया, धाई दे गोली, यहाँ कुइया था कन्या, कुइया में लहास भरल रहे, पूरा कुइया सबको मार सब इतनी हत्था पे गोली चला दिया। और यही नहीं सेना में तू कहेगा कौन सेना रहे, भारतीय भी सेना रहे, अंग्रेजों की सेना रहे, सब निहत्था। ये कांड सुन के गांधी जी अपन कल कैसा रहे हिंद की उपाधि बोल ले लो, हम तोरा कोई जरूरी नहीं, समझ गया। वही कह रहा है जनरल ओ डायर ने बिना किसी चेतावनी पर निहत्ते हजारों लोगों पर गोली चलाई दी, हजारों, और यही मर गए 1000 लोग से अधिक कल के मरले। इस जांच के लिए अंग्रेजी ने कहा हंटर है, अभी इस जांच पड़ताल करे के लिए एक आयोग बनाया गया, आयोग का नाम की कर लगो हंटर आयोग। कौन सा आयोग, हंटर आयोग। इस आयोग माने कि काहे हुआ कांड कैसे हुआ, आयोग माने होता है संस्था कैसे हुआ जांच पड़ताल करेगा, तो जांच पड़ताल करने के लिए एक आयोग बनाया गया, आयोग का क्या नाम था, हंटर आयोग गठन। अगर नरसंहार के विरुद्ध रविंद्रनाथ टैगोर याद रखे, रविंद्रनाथ टैगोर की अपन एक उपाधि नाइट की उपाधि की कर लखे त्याग दल की, नाइट की उपाधि की कर लखे त्याग दल की। और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शंकरन नायर वायसराय के पद को त्याग कर दल के, वायसराय माने हेड हो रहे ना, वायसराय के पद को की कर दल के त्याग कर दल के, वायसराय के। और गांधी जी की कर लेकिन गांधी जी कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दल के, कैसर ए हिंद 3 गो। इसी घटना के बाद तीनों आदमी की कल अपना उपाधि, मतलब होता है ना एगो अंग्रेज के द्वारा किसी अंग्रेजवा के द्वारा ये सब डेल त्याग, अब वायसराय के पद अंग्रेजवा वाला पद रहे, लेकिन हेड रहे पहुंचल रहे तो होता था नॉलेज। कैसर ए हिंद उनका मिले प्रथम विश्व युद्ध में हेल्प करे के लिए मिल रहे, समझ गया, समझे। ये जालियावाला बाग हत्याकांड हो, जनरल ओ डायर करवेल के यही की किया, मार गोली एकदम बच्चा हो जा पर मार दिल गए, आदमी तरक भी नहीं भाग सकले, क्योंकि वहां पर की रहे दीवाल बहुत ऊंचा रहे। उसी में एक उधम सिंह जो उस समय पहुंचा नहीं था उसमें, जो मारा, बाद में कहा गया हम बउआ मारेंगे, लंदन में जाकर उसको मार दिया ससुरा, तो छोड़ा नहीं, तो समझ जाओ। यही याद रखे, क्वेश्चन पूछेगा जालियावाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा आयोग का गठन करल गया, हंटर आयोग। कौन सा आयोग, हंटर, जो जांच पड़ताल करेगा। आई ससुरा बहुत सीना तान के बोल रहा था,
सभा लगाया था, मार दिया गोली, मतलब घमंड, मतलब इतना आदमी मारा, उसका कोई अफसोस नहीं था। इसलिए गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर और शंकर नारायण, याद रखें, क्वेश्चन पूछेगा केसरी हिंद की उपाधि गांधी जी कब छोड़ लगे, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय छोड़ दिल, अंग्रेज भी दिल के। रविन्द्रनाथ टैगोर भी नाइट की उपाधि त्याग दिल, हमको कोई नाइट उठ नहीं चाहे, मतलब एक बहुत ऊंचा अवार्ड रहे। शंकर नारायण भी वायसराय पद की, तीनों आदमी की कर लखिन उपाधि त्याग दिल। इसी को बोले जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग। ये इसके आंदोलन के बीच हुआ, खिलाफत आंदोलन के बीच हुआ। अब खिलाफत आंदोलन की है, इसके बारे में हम जानते हैं। मिटाओ मिटाओ, देखो, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बाद हमारा कौन सा हुआ था आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, समझ गया। ब्लू वाला, ब्लू वाला नहीं है, तो खिलाफत आंदोलन। कौन सा, खिलाफत आंदोलन। ये कब हुआ था, 1919 में, समझो। ये था कि हम जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध, समझ गया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1900 है। अब की किया, यही प्रथम विश्व युद्ध से रिलेटेड है खिलाफत आंदोलन, समझो। प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था, तुर्की में उस समय एक साम्राज्य रहे, ओटोमन साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य, ओटोमन साम्राज्य। ओटोमन साम्राज्य, जो तुर्की वहां के उसमें हेड रहे, तुर्की में, समझ जाओ। ओटोमन साम्राज्य का राज रहे, लेकिन अंग्रेजों ने सब पे शासन कर लिया। तो कल के प्रथम विश्व युद्ध में, कल के तुर्की अगर तू हमको साथ देगा, ब्रिटेन उन्जन, कल के अगर हम तो ओटोमन साम्राज्य की करेंगे, क्योंकि उसमें पूरा दुनिया पर कब्जा रहे अंग्रेज का था, इसको भी कहा हम तोरा हटाएंगे नहीं। लेकिन जैसे द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध जीत गए, तो वैसे ही ओटोमन साम्राज्य की कर लगे, हटा दिया, की कर दिया, हटा दिल। और यहाँ का खलीफा पद, कौन सा पद, खलीफा पद, खलीफा पद को की कर लगे, हटा दिया। खलीफा पद राजा का एक पद होता है, यहाँ पर भी धार्मिक एक पद था बहुत मुस्लिम का। वही कह रहा है, प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य के हार जाने के कारण ब्रिटेन ने ओटोमन साम्राज्य का विभाजन कर दिया। ओटोमन साम्राज्य का की कर विभाजन कर दिया, और खलीफा पद को की कर लगे, हटा दिया, जिसके कारण खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हो गया। भारत में मुसलमानों ने भी अब वहां पर आंदोलन चालू कर लगे। तो भारत में भी मुसलमान है कि नहीं, ओकरे देखा देखिए भारत में भी खिलाफत आंदोलन की बह गए, चालू भे गए। बस देखा भारत में स्टार्ट नहीं हुआ, चालू होले रोज जाता। लेकिन गांधी जी इन्वॉल्व इसमें कैसे हुआ, तो गांधी जी देखलक है कि इधर बगल में कांड हो गया, कौन सा कांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड। इधर हो गया कांड कौन सा, खिलाफत आंदोलन। हिंदू मुस्लिम दोनों भड़कन, तो अब अंग्रेजवा हम छोड़ेंगे नहीं। दोनों का गांधी जी सबसे बड़ा अवसर रहे हिंदू मुस्लिम के एक करे। और याद है, धर्म कभी भी एक नहीं हो सकता। आज तक ना हिंदू मुस्लिम एक हुआ, सिर्फ कहने के लिए भाईचारा, लेकिन अंदर में वो कम ही दिया। वो शिक्षित इंसान के अंदर ही भाईचारा दिखता है, छोटे इंसान के पास कभी भी नहीं दिखता। राजनेता पास तो हटाइए दो, तू वो सब सिर्फ देखता है, वोटों मांगता है धर्म के आधार पर, कहेगा बहुत हम यादव है, यादव को वोट दीजिए। 7 पुस्त तो मर गया, जीता कहते हो यादव का, या जो भी अपने अपने कैटेगरी में है, किसी को विकास की किया सोचे कि हमको ऐसा इंसान को हमेशा चुना चाहिए जो क्या करे, हमको विकास करे। या तो अपने में से लीडर को खड़ा कर दो, सीधी सी बात, जो लगता है इंसान अच्छा। अगर महात्मा गांधी और भारतीय कांग्रेस, मैंने उसमें कांग्रेस जो रहे, कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के 1885 में स्थापना हो, अमृतसर का अधिवेशन, क्यों अमृतसर में भी सब कुछ कांड हो, कि नहीं हुआ। 1919 सबसे बड़ा कांड जो हो गया था, भारी दिक्कत हो गया था, ये कांड जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो वही अधिवेशन, अधिवेशन में अब लोगों का बैठक बुलाया गया, गांधी जी कांग्रेस के जितना भी पार्टिसिपेटर प्रतिनिधित्व रहे, नेता उतारे, सब कुछ वहां की कर लगे आई ले। और समर्थक पाए के आंदोलन बहुत ताकतवर भय गए। कौन सा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तेरा महात्मा गांधी ने भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष बनल, पूरा लीडर के बन गए महात्मा गांधी। लीडर कौन बन गए, यहाँ का लीडर हल्किन, यहाँ अध्यक्ष लीडर भय गए कौन, महात्मा गांधी। इसलिए यहाँ इन्वॉल्व हो गए महात्मा गांधी। ये ओटोमन साम्राज्य खलीफा पद को हटा दिया। ये इसे गांधी जी के सबसे बड़ा मौका रहे हिंदू मुस्लिम के। क्वेश्चन पूछेगा हिंदू मुस्लिम के एक करेक्ट, गांधी जी सबसे बड़ा मौका कौन कहां पर है, खिलाफत आंदोलन में सबसे बड़ा मौका है। अब जो
अब एक कुछ मांग कर लगे, कुछ मांग की कर लगे, ये खिलाफत जितना भी मुस्लिम लोग रह रहे, मुस्लिम लोग मांग की कर लगे कि पहला मांग, देखो पहला मांग रह रहे तुर्की में जो खलीफा पद को नहीं हटाया जाए, खलीफा पद जैसे किसको, उसको पद को की करल जाए न, पहला। दूसरा रहे अरब प्रदेश, अरब प्रदेश जहां सऊदी अरब ईरान ये सब जो ठीक है जो कंट्री रहे तेल वाला कंट्री, उसमें मुस्लिम जो ठीक है शासन के खलीफा पद को ही रहे, माने वहां का शासन अंग्रेजवा नहीं करेगा, क्या करेगा वहां का खलीफे करेगा, की करेगा खलीफे करेगा, माने कि तुम अंग्रेजवा नहीं करेगा, हम ही अपना देश में की करेंगे शासन करेंगे। खलीफा में मुसलमानों को पवित्र स्तर का है। अब मुसलमान जो खलीफा पद के लिए जब मुसलमान का पवित्र स्थान रहे, पवित्र स्थान रहे कल के ओकर हम की करेंगे संरक्षण करेंगे, बचाव करेंगे, संरक्षण करेंगे, वहां का स्थान का पूरा लीडर उडर हम ही रहेंगे, हम ही उसका बचाव करेंगे। ये तीन चीज का की कर लगे खलीफा आंदोलन में मांग कर ले। और 17 अक्टूबर 1919 भारत में खिलाफत आंदोलन मनाया जाए, याद रखे 17 अक्टूबर 1919 को कौन सा दिवस मनाया जाता है, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत दिवस। इसी के बीच राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1920 और असहयोग आंदोलन चलाने के निर्णय लेके, बस इसी समय के डिसाइड कर लेके कि हमको कौन सा आंदोलन चलेगा। और देखिए अब होले लगातार गांधी जी का आंदोलन, पहला आंदोलन पड़े चंपारण आंदोलन 1917, फिर 18 में आंदोलन भे गया खेरा आंदोलन, फिर 18 में ही देखो अहमदाबाद मिल आंदोलन, और बाद जो आंदोलन हो जाए खिलाफत आंदोलन और अहमदाबाद मिल आंदोलन के बीच में घटना भे गया, जिसमें अंग्रेजों द्वारा रोलैक्ट एक्ट कानून लाल गए, जिसके तहत जलियांवाला बाग हत्याकांड भे गया। ये सब देखेगा तो 1919, अब 1919 में जब ये सफल होए वाला रहे, ऐसे सफल मिलनी हुआ नहीं, लेकिन इसके बाद ही गांधी जी डिसाइड की कर, लेकिन अब हम कौन सा आंदोलन लाएंगे, असहयोग आंदोलन। ये आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है, अगर आदमी अपना थोड़ा सा कंट्रोल में रहते रहे तब। गांधी जी के पहला सबसे बेस्ट, इसी समय पूरा देश का आदमी के जोड़े रखे पावर रखे, जन आंदोलन है, पूरा लोग जुट गया था इस आंदोलन में। वही जन आंदोलन और सहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था, 1922 में तो जानवे की कांड की वजह से बंद हो गया, चौरा चोरी कांड की वजह से की हो गया, बंद हो गया, समझ गया। उसके बाद गांधी जी गिरफ्तार करके जेलवा में डाल दिया गया था, समझ गया। तो आगे जो देखेंगे असहयोग आंदोलन देखेंगे, उसके बाद जो भी है असहयोग आंदोलन तगड़ा है, और बाद गांधी जी जेल से निकले डायरेक्ट 1920 के बाद 10 साल के बाद निकले 1930 में, समझ गया, दांडी मार्च। और उसके बाद जो भी आंदोलन होगा उसके बाद देखेंगे, और गांधी जी लास्ट मंथ तक हो जाएंगे, समाप्त हो जाएगा गांधी जी का टॉपिक, समझ गया।